जय माता की फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम नवरात्रों की तैयारी के साथ साथ कुछ रेसिपीज़ को भी डिस्कस करेंगे जो मिक्स हैं, थोड़ी सी फ्राइड हैं, थोड़ी सी लेस फ्राइड हैं। पर पहले पूजा की तैयारी की बात कर लेते हैं। मैं ये नई दुर्गा माता की स्टैचू जो असली धातु की है वो लेकर आई थी, जो मैं बहुत महीनों से पता लगा रही थी। फिर मैंने ऑनलाइन जब देखा तो इसमें इनके प्राइसेस काफ़ी हाई थे। डिफरेंट साइट्स पर सर्च किया, बट जब जो मैंने देखी थी वो मैंने ऐसे किसी लोकल शॉप पर देखी थी, तो मुझे लगा कि चलो लोकल शॉप से ही लेना चाहिए। एट लास्ट मुझे ये दुर्गा माता अपने घर के मंदिर के पास जो शॉप्स लगी थी वहाँ पर मिल गई। एंड यू वोंट बिलीव कि ये मुझे सिर्फ 1700 रुपीज़ की पड़ी थी। इनका प्राइस सिर्फ 1700 रुपीज़ था। एंड आई वॉज सो हैप्पी कि मुझे लगा कि सच में जो ये आजकल ट्रेंड चला हुआ है वोकल फॉर लोकल, दिस इज़ रियली अप्रिशिएटिंग कि हमें भी अपने जो लोकल आर्टिसंस हैं उनकी हेल्प करने के लिए आगे आना चाहिए। ये साइट्स वगैरह हैं, इनसे इनको इतना फ़ायदा नहीं होता जितना कि अगर हम डायरेक्टली लेते हैं इनसे तो उनको ज़्यादा उससे बेनिफिट होगा। और मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे बहुत बड़े त्यौहार आने वाले हैं, तो प्लीज़ आप इन लोगों की हेल्प के लिए आगे आइए और जितना भी कोशिश हो सके जाके लोकली आप अपनी शॉपिंग करिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो ये साइट्स हैं वो सब की सब गलत हैं। अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो फिर आप भले ही आप साइट से ले लें, बट कोशिश करिए पहले कि आप जो आपके आसपास की शॉप्स हैं वहाँ से जाकर परचेजिंग करिए, एंड इट विल डेफिनेटली सेव योर मनी ऑल्सो। तो मैंने भी अपनी दुर्गा माता को थोड़ा डिफरेंट लुक देने के लिए उनको फेविक्रिल के मेटेलिक रेड कलर से उनकी ड्रेस को पेंट किया, जिससे कि मेरी माता मैया खूब हाईलाइट हों। और फिर उसके बाद उसमें और जो मुझे लगा डिटेलिंग देने की नीड लगी, वहाँ पे वो मैंने सारी की सारी पेंटिंग करी। जब हम इस तरह की पेंटिंग करते हैं तो उसमें फ़र्स्ट टाइम में एक कोट में काम नहीं चलता, आपको रिकोट्स करने पड़ते हैं जिससे कि वो पेंट इन्हांस हो और उसका जो मेटल है वो थोड़ा सा हाइड हो। मुझे पेंटिंग करना वैसे भी बहुत पसंद है और अब तो फिर भी बहुत कम हो गई है। पहले तो मैंने बहुत पेंटिंग करी है और यू वोंट बिलीव कि जितनी भी मैंने पेंटिंग करी दे वर ऑल गिफ्टेड। अब वो सारी की सारी गिफ्ट हो गई हैं। मेरे पास सिर्फ एक पेंटिंग बची है, वो भी मेरी सिस्टर लेकर आई थी मेरे नेटिव प्लेस से, और उसने कह रखा है कि इसको इम्प्रूव करके यू हैव टू गिव मी बैक। बट जब माता मैया को पेंट करना था तो आई जस्ट वांटेड कि बस मैं बैठ जाऊं लेके अपने सारे ब्रशेस, और मेरे पास जितना भी पेंट्स थे मेरे पास बहुत ज़्यादा पेंट नहीं थे, तो मैंने जितने भी थे यही जो आपको दिख रहे हैं तो उन्हीं से ही मैंने काम चलाया। और मुझे एक ग्रीन कलर की नीड लग रही थी कि अगर ग्रीन कलर होता तो इसमें और ज़्यादा ब्यूटी आ जाती, और ज़्यादा ये हाईलाइटेड होता, बट स्टिल द रिज़ल्ट वाज गुड। मुझे ये मूर्ति इसलिए और ज़्यादा पसंद आई थी कि अगर आपने नोटिस किया हो कि इसके जो प्लेटफॉर्म है उसमें 8 देवियाँ और बनी हैं। मतलब एक तरह से ये टोटल 9 देवियों का ये स्टैचू है। माता मैया की आइज़ के लिए मैं जो आर्टिफिशियल आइज़ हैं वो लेकर आई थी, और लॉइन को तो मैंने उस ब्लैक था नहीं, यू कैन सी, तो मैंने परमानेंट मार्कर से ही उसकी आँखों को ब्लैक करा। माता मैया की तैयारी के बाद अब तैयार करना था मंदिर को। तो मंदिर तो पूरा जब तक साफ़ ना हो तब तक तो पूजा बनती ही नहीं है। अब मंदिर में अक्सर ये होता है कि हम जो धूप अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं, दिया जलाते हैं, उससे वो अक्सर काला हो जाता है। तो मैंने भी सोचा कि इस बार तो पूरी ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। तो आई स्टार्टेड क्लीनिंग ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ माई टेम्पल। सारे अच्छे से सफाई करी और मुझे टेम्पल को शिफ्ट भी करना था। तो काउंटर क्लीनिंग के बाद अब बारी थी मंदिर साफ़ करने की। अब मंदिर में अक्सर क्या होता है कि हम जो धूप दीप दिया जलाते हैं उसकी जो स्मोक होती है उससे मंदिर अक्सर काला पड़ जाता है, तो इट नीड्स थॉरो क्लीनिंग। मैंने भी काफ़ी कुछ कोशिश करी कि इसको साफ़ कर लूँ, जितना ज़्यादा साफ़ हो सके कर लूँ, और अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम मैं इसको पेंट ही कर लूँगी। अब मुझे इसको शिफ्ट करना था काउंटर को,
तो इसको एक साइड से दूसरे साइड ले जाना था। एक बार को तो मुझे लगा कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, बट फिर माता रानी की कृपा से सब कुछ हो गया, अच्छे से हो गया और मंदिर की शिफ्टिंग भी हो गई। पूरा काउंटर दूसरे साइड शिफ्ट कर दिया। फिर वहाँ पे ले जाके मैंने मंदिर को भी सेट कर दिया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आई थी कि मंदिर की जो लाइट्स थी वो मैंने पहले नहीं लगाई थी। उसके लिए मुझे फिर से काउंटर को एडजस्ट करना पड़ा, हटाना पड़ा और फिर उससे जब लाइट्स को सेट कर लिया तब जाके फिर मैंने सारे मंदिर को दोबारा से उसमें सारे भगवान जी को अच्छे से पोंछ के उन सबको वापस से अपने प्लेस पर हमेशा के लिए बिठाल दिया। जब हम इस तरह की कोई पूजा की तैयारी करते हैं तो हमारा दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं, कहीं की रखा कि नहीं रखा, ये करा कि नहीं करा। तो यू विल सी कि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लगूंगी कि थोड़ा बहुत कि कैसे कहीं कुछ रह तो नहीं गया, कहीं कुछ भूल तो नहीं गई, ये चलता रहता है। क्योंकि अब तक तो अभी तक मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ करती थी तो आई वॉज़ वेरी रिलैक्स कि वो पूरी अच्छे से तैयारी करवा देती थी। और मैंने भी अष्ट धातु की मूर्ति इसीलिए ली कि अब तक हमने जो भी पूजा करी थी मेरी मदर इन लॉ के पास अष्ट धातु की ही मूर्ति है माता मैया की। तो उन्हीं माता मैया को याद करके मैंने ये स्टैचू ख़रीदा, ये मूर्ति ख़रीदी। और मैं अग्यारी भी अपनी मम्मी जी जैसी लाई जैसी मेरी मदर इन लॉ यूज़ करती हैं। और मैं जब भी कोई तैयारी करती हूँ तो ये सोच के कि अच्छा मम्मी ऐसे करती थी, मम्मी ऐसे करती थी। कुछ चेंजेस होते हैं जो हम अपनी तरफ से भी करते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे ये सुहाग का सामान चढ़ाना, ये मेरी भाभी ने सिखाया था। मेरी भाभी चढ़ाती हैं पूरा सुहाग का सामान, तो मैंने उनको देखा देखी मैंने भी ये अडॉप्ट करा, मुझे अच्छा लगा तो मैंने उनका देखा देखी मैंने ये चीज़ अडॉप्ट करी। ये सारे फ्लावर्स भी मैंने सारे फ्रेश अपने गार्डन से ही तोड़े, अपने किचन गार्डन कहिए, बैल्कनी गार्डन कहिए, व्हाटएवर। बट बड़ा खुशी होती है कि अपनी ही आप मेहनत को अपने भगवान को आप समर्पित करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और उसके बाद एक चीज़ जो मैं बताऊंगी कि एक मेरी मदर जो करती हैं वो ये कि घी में बत्तियों को डुबो कर रखती हैं जिससे कि बत्तियां हमेशा घी में तर रहती हैं और जब भी आपको दीपक जलाना होता है तो वो आसानी से जल जाता है और काफ़ी देर तक उसकी जो लौ है वो जलती रहती है। चलिए अब आप लोग आगे की प्रिपरेशन अपने आप वॉच करिए और अपने आप फील करिए। जय माता की। मन तेरा मंदिर आँखें दिया बाती, होठों की है थालियाँ बोल फूल पाती, रोम रोम जिह्वा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया आरती, ओ जोता वाली माँ तेरी आरती। मन तेरा मंदिर आँखें दिया बाती, होठों की है थालियाँ बोल फूल पाती, रोम रोम जिह्वा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया आरती, ओ जोता वाली माँ तेरी आरती। पूजा करने के बाद व्रत के लिए कुछ भोजन बनाना था तो उसके लिए आज मैं आपको एक नई चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, आपने अधिकतर इस तरह का साबूदाना देखा होगा मोटा वाला, और ये एक और तरह का आता है पर ये इसमें इतनी चमक नहीं है। एक ये है बिल्कुल चीनी जैसा ये साबूदाना लगता है, और इस साबूदाने की खिचड़ी मैंने शादी के बाद ही पहली बार खाई थी। ये वाला जो साबूदाना है ये देखिए, इसमें इतनी चमक नहीं है, और ये वाला साबूदाना आपको नहीं लेना है, ये लेना है जिसमें हल्की शाइन आती है, हल्की क्या ज़्यादा ही आती है, बिल्कुल चीनी जैसा लगता है। और ये वाला साबूदाना पहले मेरी मदर इन लॉ ग्वालियर से मंगाती थी, बट अब तो हर जगह मिलने लगी सब चीज़ें। बट इसको बीनना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें छोटे छोटे से कंकड़ होते हैं, कई बार वो बिल्कुल ही वाइट कलर के होंगे। ये देखिए, जैसे ये ब्लैक कलर का तो क्लियर दिख रहा है,
बट वो कई बार वाइट कलर के ही ऐसे मर्ज कर देते हैं कि पता नहीं चलता। तो इसको बीन लें और फिर इसको छान भी लीजिएगा। तो इसको जल्दी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पहले एक कटोरे में पानी गर्म किया, जितने में ये साबूदाना भीग जाए बस उतना ही पानी आपको लेना है। साबूदाना भिगोने से पहले उसे छान जरूर लीजिएगा, जिसमें इस तरह से डस्ट जैसी निकल जाएगी। अब साथ ही मैंने यहाँ पे अराउंड 3 स्पून्स समा के चावल को धो लिया और उनको थोड़ी देर मैं पानी में भिगो लूँगी। समा के चावल तो सभी जानते हैं व्रत की खीर बनाने के लिए उनका यूज़ होता है, तो उसको मैंने यहाँ अराउंड 3 स्पून मैंने इस समा के चावल को धो के भिगो दिया। अब अराउंड 2 ग्लास दूध को उबाल लेंगे और उसमें समा के चावल डाल के पका लेंगे। अब उसमें मैंने ये मेवे पीस के डाल दिए, सारे के सारे मेवे एक साथ पीस के डाल दिए और ये थोड़ा सा कसा हुआ नारियल डाल दिया। अब इसमें खड़ी मिश्री डाल देंगे, जिसे धागा मिश्री भी कहते हैं। उसमें से धागे निकाल के वो मिश्री के डेले जो हैं वो इसमें डाल दूँगी। जब तक कि खीर पकेगी तो वो मिश्री भी पूरी की पूरी मेल्ट हो जाएगी। ये फ्राइड मूंगफली को हम मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे। अब इस फ्राइड मूंगफली को मैश्ड आलू में डाल देंगे। ये मैंने यहाँ 4 आलू के करीब दिए हैं, उबले आलू हैं। उसमें मिर्च डाल दी, मूंगफली डाल दी और नमक डाल देंगे। नमक डाल के अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके एक इसका डो सा बनाएंगे। और जो नमक डालिएगा वो हाथों से डालिएगा, जिससे कि उसमें गुठलियाँ ना रह जाएं। अब इसका बैटर बनाने के लिए 1 टेबलस्पून कुटू का आटा और 3 टेबलस्पून हम सिंघाड़े का आटा लेकर उसका थिक बैटर बनाएंगे। उस बैटर में नमक, जीरा और काली मिर्च पाउडर डालेंगे। देसी घी को गरम करेंगे और ऐसे ओवल शेप बनाकर उस ओवल शेप को मीडियम हीट पर फ्राई करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जब आप पकोड़े इसमें डालेंगे तो ये नीचे बॉटम में थोड़ा चिपकते हैं, तो थोड़ा सा उसका एक क्रस्ट बनने दीजिएगा, तभी उसको टर्न करिएगा। फर्स्ट टाइम में थोड़ा ज़्यादा चिपकेंगे, नेक्स्ट बैच में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। बट इस बात का ध्यान रखिएगा कि उसको जब वो कच्चा रहे तब नहीं पलटना है। जब उसमें हल्का सा ब्राउनिश क्रस्ट आने लगे, नीचे से दिखे, तभी उसको टर्न करना है। और इस तरह से आपने उनको गोल्डन फ्राई कर लेना है, सारे के सारे कटलेट्स को। देसी घी का फ़ायदा ये होता है देसी घी में फ्राई करने का कि ये आपके हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही, प्लस आपके गट के लिए भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब नहीं करता। आपकी कटलेट इतना ज़्यादा देसी घी को एब्ज़ॉर्ब नहीं करेंगे। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जो बैटर हो वो बहुत थिक रखिएगा फ़र्स्ट टाइम में, क्योंकि कुटू भी अपना पानी छोड़ता है। और आपने देखा होगा कि अगर कुटू का आटा काफ़ी देर रख दें तो वो थोड़ा सा और लूज़ होने लगता है। इसलिए पहले बैटर को थोड़ा ज़्यादा थिक रखिएगा, फिर जैसे रिक्वायरमेंट हो वैसे पानी मिलाइएगा। फ़र्स्ट टाइम में बहुत ज़्यादा मत मिला दीजिएगा। और इस पकौड़े का तभी टेस्ट आएगा जब आप इसको जो बैटर है उसको काफ़ी थिक रखेंगे। आप इन पकौड़ों को ऐसी चटनी के साथ खा सकते हैं या इनकी चाट बनाकर भी इनको सर्व कर सकते हैं। अब उसी कढ़ाई से मैंने घी काफ़ी कम कर लिया और करीब 1 टेबलस्पून घी में मैंने अराउंड 1.5 टीस्पून जीरा थोड़ा सा फ्राई किया और फिर उसमें 1 लार्ज टोमेटो चॉप्ड वो डाल के उसको हल्का सा फ्राई किया। थोड़ी सी मिर्च डाली, अराउंड 3 ग्रीन चिलीज़ डाल दी काट के। अब हल्का सा उसको फ्राई करके अब हम इसे थोड़ी देर ढक के पकाएंगे, जिससे कि टमाटर गल जाए। टमाटर को गलाने के लिए इसको ढक के पकाएंगे और अराउंड 2 मिनट्स बाद फिर हम उसको फिर से अच्छे से चलाएंगे और जो स्पैचुला है उसके बैक से टमाटरों को हल्का हल्का मैश करेंगे, दबा दबा के उसको मैश करेंगे। टमाटर फ्राई होने के बाद ये एक उबला बड़ा आलू था, उसके पीसेस काट दिए थे अराउंड 1 इंच के, वो डाल के हम उसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद जो हमने सोक्ड साबूदाना रखा है उसको हम डाल देंगे। उससे पहले स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, सेंधा नमक डालेंगे। सेंधा नमक को अच्छे से मिलाने के बाद फिर उसके बाद उसमें हम साबूदाना डालेंगे। यहाँ एक चीज़ जो मैं क्लियर कर दूँ
कि जो जल्दीबाजी में मैंने ध्यान नहीं दिया कि जो आपका जो सोक्ड साबूदाना हो उसको पहले आप छन्नी में निकाल लीजिएगा। मुझे ये कटोरे में देख के ऐसा लगा कि उसमें अब पानी होगा नहीं, तो मैंने ऐसे ही पलट दिया और उसके बाद देखा मुझे कि वो बॉटम में काफ़ी पानी था। तो इट्स बेटर कि आप उसको जो साबूदाना है उसको एक छन्नी में निकाल लीजिए, फिर डालिएगा। अब यहाँ मैंने थोड़ा सा घी बढ़ाया क्योंकि पानी ज़्यादा था, अब मुझे इस पानी को सुखाना पड़ेगा, तो मैंने इसलिए इसमें थोड़ा सा घी और बढ़ा दिया। अब इसके बाद इसमें अराउंड 1 टीस्पून हम ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। ब्लैक पेपर पाउडर डाल के उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और जब इसका पानी सूख जाएगा तब हम इसको सर्व करेंगे। जब तक इसका पानी सूखता है तब तक मैं चटनी की तैयारी कर लेती हूँ पकौड़े के साथ। तो उसके लिए मैंने एक मिक्सी के जार में टमाटर लिए, मिर्च ली, जीरा, सेंधा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च, ये सब मिक्स करके मैंने उसकी बारीक चटनी पीस ली। पानी सूखने के बाद ये खिचड़ी के ऊपर हम थोड़ा सा मूंगफली स्प्रेड करेंगे। मूंगफली जो हमने दरदरी पीसी है वो स्प्रेड करेंगे और हमारा व्रत का सारा खाना तैयार है। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग। बाय।